बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, अपने नए वीडियो लेक्चर जो कि हमारे सब्जेक्ट ET233 UEE यानी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड है, उसके साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपको बताया, इस सब्जेक्ट का कोड है ET233 और UEE यानी इलेक्ट्रिकल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सब्जेक्ट का नाम। प्रैक्टिकल नंबर 01 यानी इस सेशन 2 का, जो कि हम दूसरे सेशन में जो गूगल क्लासेस में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका पहला प्रैक्टिकल है। टाइटल है इलेक्ट्रिकल साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी इलेक्ट्रिकल साइकिल हम डिस्कस करेंगे इस प्रैक्टिकल में, जो कि रेफ्रिजरेशन यानी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का है। अजीज तलबा, उससे पहले कि हम इलेक्ट्रिकल साइकिल डिस्कस करें, उसमें से जो इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है उसको हम टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में लिखेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि ये चीज़ क्या है और वो क्या काम करता है। फर्स्ट वन, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में थर्मोस्टेट स्विच, नंबर 2 ओवरलोड, स्टार्टिंग रिले, चौथे नंबर पर कंप्रेसर, पांचवें नंबर पर डोर स्विच और छठे नंबर पर लैंप है। डियर स्टूडेंट, अब हम अपने प्रैक्टिकल डायग्राम की तरफ जाएंगे और उसमें देखेंगे कि ये चीजें किस तरतीब से लगी हुई हैं, और जब उसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो बारी बारी हर एक चीज का फंक्शन भी आपको वाज़ेह हो जाएगा। अजीज तलबा, इस प्रैक्टिकल का जो प्रोसीजर है, जो स्टेप वाइज प्रोसीजर है, वो आपने अपने नोटबुक में असाइनमेंट के तौर पर लिखना है, यानी वीडियो देख के और डायग्राम समझ के आपने इसका स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखना है, जो कि इसकी वर्किंग है। अब हम जाएंगे अपने डायग्राम की तरफ। अजीज तलबा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेशन, जो इलेक्ट्रिकल साइकिल है उसका डायग्राम जो है वो हमने बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिया है। इस डायग्राम को देखते हुए ये उसकी जो रेफ्रिजरेटर है उसकी सप्लाई है, यानी ये लाइन और ये न्यूट्रल, जिसको एक 2 पिन प्लग या स्विच में जो है टिश्यू की सूरत में हम एक प्लग में कनेक्ट करते हैं, तो जो रेफ्रिजरेटर है हमारा वो कनेक्ट हो जाता है और सप्लाई मिलना शुरू हो जाती है। सप्लाई जो है वो फेज वायर से थर्मोस्टेट में आ जाती है। थर्मोस्टेट स्विच में, थर्मोस्टेट स्विच जो है 2 मेटल स्ट्रिप्स पर मुश्तमिल होती है, जो कि मिली हुई होती है, और उसकी सेटिंग एक सेलेक्टर स्विच से हम करते हैं। इसके साथ एक सेंसर लगा हुआ है जो कि टेम्परेचर को सेंस करके इसको सिग्नल देती है और ये ऑफ ऑन होता है उस टेम्परेचर पर, उस सेटिंग पर जो हमने की होती है। यानी इस थर्मोस्टेट स्विच का इस सर्किट में काम आपके इलेक्ट्रिकल साइकिल में रेफ्रिजरेटर को जो सेलेक्टेड टाइम होता है टेम्परेचर का, उस पर ऑफ ऑन करना होता है। उसके बाद सप्लाई जो है वो थर्मोस्टेट से होती हुई ओवरलोड स्विच में आती है, यानी ओवरलोड रिलीज इसको भी कहते हैं, ओवरलोड भी कहते हैं। ये एक ऐसा आला है जो कि 2 मेटालिक स्ट्रिप्स और एक जो है वो हीटिंग रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल होती है। ये नॉर्मली जो है वो सर्किट को ऑन रखता है, और ये एबनॉर्मल कंडीशन में जब ये ओवरलोडिंग हो जाती है तो सर्किट को क्लोज कर देता है। जब करंट इसमें से गुजरता है तो डियर स्टूडेंट, जब नॉर्मल करंट यानी इसके रेटिंग के मुताबिक इसमें से गुजरता है तो हीट इतनी पैदा होती है कि ये 2 मेटालिक स्ट्रिप जो होती हैं ये मिली हुई होती है और इसको जुदा करने के लिए नाकाफी होती है। लेकिन ओवरलोडिंग की सूरत में जब इसकी कैपेसिटी से ज्यादा करंट गुजरती है तो ये रेजिस्टेंस जो है वो हीट ज्यादा पैदा करता है, जिसकी वजह से ये 2 मेटालिक स्ट्रिप जो है वो अलग हो जाती है और सर्किट ब्रेक हो जाती है। उसके बाद यहां से होता हुआ जो है सप्लाई एक स्टार्टिंग रिले में आती है। स्टार्टिंग रिले जो इस वक्त इस सर्किट में लगी हुई है वो एक इंडक्शन रिले है, यानी जब इस सप्लाई यहां पर पहुंचती है तो यहां से 2 रास्ते हो जाते हैं, एक C1 में से होता हुआ C2 की तरफ और दूसरा कॉइल में से होता हुआ यहां ये मेन वाइंडिंग की तरफ आती है।
तो चूंकि कॉइल में से होती हुई सप्लाई डायरेक्ट मेन वाइंडिंग पर आ जाती है और ये न्यूट्रल मिली हुई है कॉमन, तो ये मेन वाइंडिंग एनर्जाइज हो जाती है थ्रू द कॉइल ऑफ स्टार्टिंग रिले। ये दरमियान में एक प्लंजर पड़ा हुआ है। प्लंजर जो है अगर आप इसको आसानी से समझने की कोशिश करें तो जो हमारे पास एक वुडन कील होता है, कील जिसको हम लकड़ी में लगाते हैं, अगर उसको आप उल्टा कर दें तो ये शेप बन जाएगी। यहां से दूसरा रास्ता C1 से होता हुआ C2 की तरफ आता है और यहां से A1 और A2 की तरफ ये रास्ता ओपन हो जाता है, यानी ये सर्किट नहीं जुड़ता। लिहाजा ये जो आपकी मोटर की जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये कनेक्ट नहीं होगी जब तक ये इंडक्शन रिले काम नहीं करेगा। जो ही ये कॉइल एनर्जाइज हो जाती है, ये जो प्लंजर होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है और ये इस मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर की तरफ हरकत करता है, जिसकी वजह से A2 और A1 जो है वो जुड़ जाते हैं और मोटर की जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसका S2 और S1 भी मिल जाता है, इसको सप्लाई मिल जाती है। इस तरह मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग एनर्जाइज हो जाती है और मोटर जो है वो चलना शुरू कर देता है। जब इलेक्ट्रिकली मोटर काम करेगी तो चूंकि कंप्रेसर होता है वो, जैसा कि आप जानते हैं मोटर पंप सेट होता है, तो जब मोटर चलती है पंप चलता है और जब पंप चलता है तो कंप्रेशन होती है, यानी लो रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर पर वो सक करता है और उसको कंप्रेस करके आगे डिलीवर कर देता है कंडेंसर में और इस तरह ये इलेक्ट्रिकल साइकिल कंप्लीट होती है और ये एक रेफ्रिजरेटर में जो है अपना साइकिल कंप्लीट करते हुए मैकेनिकल साइकिल को कंप्लीट करता है थ्रू कंप्रेसर। अजीज तलबा, उम्मीद है आपको ये जो प्रैक्टिकल है हमारा यानी इलेक्ट्रिकल साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेशन ये आपको समझ आ गई होगी। जिस तरह आपने वीडियो में देखा उसके मुताबिक आपने इस प्रैक्टिकल का स्टेप वाइज प्रोसीजर जो है वो लिखना है और ये आपकी होम असाइनमेंट है। अजीज तलबा, इसके मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन है तो इनबॉक्स में कीजिएगा, आपको भरपूर और मुतमईन करने के लिए जवाब दिया जाएगा। वस्सलाम।